जीएस मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लगभग 5 नंबर में एग्जाम में आता है। ये निश्चित समाकलन से लिया गया है क्वेश्चन और बहुत आसान तरीके से इसको हल करना हम लोग सीखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें समाकलन करना है log sin 2x का x के रेस्पेक्ट में और इसका लिमिट है 0 से π/4। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। इसको सबसे पहले हम i के बराबर मान लेंगे। ये हमारा i के इक्वल हो जाएगा 0 से π/4 इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dx हो गया यहाँ पे। मतलब log sin 2x का हमें समाकलन करना है 0 से π/4 के बीच में। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अब हमने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, हम जानते हैं ये इंटीग्रेशन का एक प्रगुण होता है, यानी निश्चित समाकलन में कुछ प्रगुण पढ़े हैं। जैसे ये है कि 0 से a f(x) dx बराबर होता है 0 से a f of a minus x dx के। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, 0 से π/4 log sin 2x, x की जगह हम लोग π/4 माइनस x लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 log sin, ये 2 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/2, क्योंकि 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे यानी 2 से 4 कट जाएगा, और माइनस 2x dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। हम जानते हैं कि कहीं पर sin π/2 माइनस अगर x है तो बराबर किसके होता है? वो cos x के। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 0 से π/4 ये log sin π/2 माइनस 2x को जो कि दिया गया है आपको, इसको हम लोग लिख सकते हैं log cos 2x dx। ये इक्वेशन सेकेंड, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड, यानी ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण है। दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो i और i मिलके हो जाएगा 2i। यहाँ पर 0 से π/4 log sin 2x प्लस log cos 2x और dx। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर कहीं log m प्लस log n है तो इसको लिखा जा सकता है log m इंटू n। इसी तरह से यहाँ पर 0 से π/4 और इसको हम लोग लिख सकते हैं log sin 2x इंटू cos 2x dx। अब इसमें एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे 0 से π/4 और यहाँ पर आ जाएगा log 2 sin 2x cos 2x। इसको लिखा जा सकता है sin 4x और डिवाइड बाई 2 dx। इसको आप लिख सकते हो 2i के बराबर है ये 0 से π/4 log sin 4x dx माइनस 0 से π/4 log 2 dx। क्यों? क्योंकि अगर कहीं log m डिवाइड बाई n यानी कि m बटे n लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो log m माइनस log n। अब हम
यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की कि अगर कहीं पर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है और एफ 2a माइनस एक्स अगर बराबर आता है एफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स के, तो इसको आप लिखा जा सकता है 2 इंटू 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हम लिख सकते हैं, यानी इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं जब अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर आता है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हम चेक करेंगे, 0 से π/4। पहले इसमें क्या करते हैं आप, साइन 4x जो है इसमें हम 2x बराबर कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, माना 2x बराबर u, तो यहाँ से जो dx आएगा वो du/2 हो जाएगा। लिमिट की अगर हम बात करें तो जब x 0 तो u भी 0 हो जाएगा, और जब x बराबर π/4 होगा तो u बराबर क्या आएगा, यानी कि x की जगह हम π/4 लगाएंगे यहाँ पर, तो 2 गुणा π/4 और बराबर आ जाएगा π/2 के, यानी u का मान π/2। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो चुका है इस तरह से, 0 से π/2 लिमिट हो गया और यहाँ पर log sin 2u हो गया, और dx की जगह आ जाएगा du/2, यानी कि इसको हम 1/2 इधर लिख देंगे, माइनस ये log 2 कांस्टेंट है, यहाँ पर आएगा 0 से π/4 इंटू में 1 और dx, ये 2i के बराबर चल रहा है। अब हमने ये वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कहीं पर अगर इंटीग्रेशन 0 से 2a है एफ एक्स डी एक्स, इसको 2 इंटू 0 से a, यानी कि अपर लिमिट को आधा किया जा सकता है। शर्त यह है कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन 2 u की जगह पर अगर आप π/2 माइनस u लगाते हो तो ये आ जाएगा साइन पाई माइनस u, और जिसको हम साइन u कहेंगे, साइन 2u, क्योंकि 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई और 2u से ये आ गया साइन 2u। इसका मतलब इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू, यानी बराबर 1/2 गुणा 2, यानी कि लिमिट इसका आधा कर देंगे, और 0 से π/4 log साइन 2u du माइनस log 2, या 1 का समाकलन जो होगा वो x, और इनका लिमिट जो है वो 0 से π/4। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये मान बिल्कुल वही है जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो हम इसको i के बराबर रख सकते हैं, यानी कि 2i बराबर i माइनस log 2, और यहाँ पर आ जाएगा π/4 माइनस 0। i इधर ले आएंगे, 2i माइनस i बराबर माइनस π/4 log 2। तो यहाँ पर हमारा जो i का मान आया निकल के वो आ गया माइनस π/4 log 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें, और फिर भी इसमें कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसा स्टेप जो समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8171515254, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके दोबारा पूछ सकते हो। धन्यवाद।